श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल के द्वारा इस धर्म चर्चा में आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। इस वीडियो को पूरा देख करके सौभाग्यशाली बने। जो संसार सृष्टि का कारण है, इष्ट अभीष्ट है, अपूर्ण से संपूर्ण होना, हर व्यक्ति देव बने, सब देव आपस में मिलजुल करके एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे को संभालें संवारें, जिससे देव देव मिलकर महादेव की अवधारणा की सार्थकता, महानता, परिभाषा परिभाषित हो, मान्यताएं बने। संसार में कुछ पाने के लिए नहीं, खोने के लिए नहीं। संसार एक प्रवाह है जो प्रवाहित हो रहा है। इसमें जीवन प्रवाहित हो रहा है, समय प्रवाहित हो रहा है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। इष्ट अभीष्ट को ही प्राप्त करना इस सृष्टि का कारण है, ध्येय है। अपनी जरूरतों को न्यून करके, अपने चित्त वृत्तियों को शून्य करके, अपने अहंकार को शून्य करके, अपने कामनाओं वासनाओं को शांति करके, जितने ही आप ये जो सरल मार्ग है, सन्मार्ग है, इसको अपनाएंगे, अपूर्णता से संपूर्णता आपके जीवन में आएगी। आपका जीवन सार्थक होगा। आप सभी सौभाग्यशाली होंगे, पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे, आनंद चित्त होंगे, संतुष्ट पुष्ट होंगे, सौहार्द होगा, एक दूसरे का देव के रूप में, महादेव के रूप में नमन बंदन आदर सत्कार करेंगे, प्रेम सेवा करेंगे। यही जीवन का कारण है। आज ये कारण समाप्त हो रहा है। हमारे जो जिनको जिम्मेदारी है दी गई है, जिनको विश्वास करके हमारे परंपराओं में जो देने वाले हैं, व्यवस्था देने वाले हैं, नीति निर्धारण करने वाले हैं, न्याय देने वाले हैं, स्वस्थ रखने वाले हैं, डॉक्टर, न्यायाधिकारी, राजनीतिक जो नीति का निर्धारण करने वाले हैं, ये सब को हमारे यहाँ देव के श्रेणी में, श्रेष्ठ के श्रेणी में, भगवान के श्रेणी में रखा गया था। जिस तरह से भगवान सब पर दया करके, कृपा करके एक समांतर व्यवस्था, सभी की समस्याओं का समाधान, सभी के शंका भय भ्रम का निवारण करते हैं, यही इनका उद्देश्य होना चाहिए हमारे। लेकिन ये तो अनीत मार्ग पर चलकर सुख सुविधाओं के लिए चरागाह बना दिए हैं। टैक्स इतना कोई ऐसा वस्तु नहीं जिस पर टैक्स ले रहे हूँ, और टैक्स का पैसा सिर्फ शासन प्रशासन राजनीतिक व्यवस्थाओं में 80% खर्च कर रहे हैं। इससे ये मालूम होता है, अनुभव होता है, और ये कोई एक पार्टी नहीं, सभी पार्टियों को इस क्रम में जांचा परखा गया है। इस समय जो किसान का आंदोलन है, एक तरह से देखा जाए तो ये किसान का आंदोलन नहीं, पूरे विश्व का आंदोलन है। किसान के समर्थन न करना, परमात्मा प्रकृति का समर्थन न करना है, क्योंकि वो किसान परमात्मा का सहचर है, अनुचर है। उसके श्रम से, उसकी सेवा से, उसके परिश्रम से, उसके त्याग से जो अन्न पैदा होता है, वही
बीज बनता है, बीज से ही सृष्टि होती है, अन्न से ही प्राण का आवागमन होता है, गति होता है, कर्म गति होता है, सृष्टि चलती है। इसलिए किसान भी भ्रामक है। वो एमएसपी या कर्ज के लिए आंदोलन कर रहा है। किसान क्यों ऐसी लोगों पर विश्वास कर रहा है, ऐसी व्यवस्थाओं पर विश्वास कर रहा है विकास की, जिससे में वो अपनी सुख समृद्धि को ढूंढता है, समस्याओं का समाधान ढूंढता है। जो उसके व्यय को बढ़ाने वाले हैं, उसके कर्ज को बढ़ाने वाले हैं। क्यों ऐसी शिक्षा, खान पान, आहार, वेशभूषा, भाषा को अपनाता है जो उसको बीमार ग्रस्त करते हैं, जो उसे इष्ट अभीष्ट से दूर करते हैं, सुख समृद्धि सत्कार से दूर करते हैं। इसलिए ये आंदोलन अपनी ज़रूरतों को न्यून करें, अहंकार को शून्य करें, चित्त वृत्तियों को शून्य करें, काम वासनाओं को शांत करें, चित्त को शांत करें, संसार में भाग दौड़ करना कम करें, सीमित करें, सीमित संसाधनों का प्रयोग करें, इन व्यवस्थाओं का परित्याग करें। जिन्हें आपने भगवान माना है वो भगवान रावण की तरह से हैं, कंस की तरह से हैं। हिरण्यकश्यप की तरह से हैं, जो ये धरती के ही भगवान अपने आप को समझ रहे हैं। ये भगवान राम की तरह नहीं, कृष्ण के नीतियों की तरह नहीं, शंकर की तरफ सब देव मिलकर महादेव की अवधारणा इनकी देने की नहीं। इसलिए सभी महानुभाव, हमारे किसान भाई परमात्मा के अनुचर सहचर अनुगामी हैं, ये अपने घरों से शांति के रूप में लौटें। इन ऐसे लोगों पर विश्वास न करें, चुनाव का बहिष्कार करें, टेलीविज़न दूरसंचार का बहिष्कार करें, ऐसी वेशभूषा भोजन व्यवस्था का बहिष्कार करें और अपनी ज़रूरतों को न्यून करें। जिससे जिम्मेदार बने, समझदार बने, ईमानदार बने, बहादुर बने, अपने जीवन के अपूर्णता को संपूर्ण करें। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का जीवन मंगलमय हो। नहीं तो ये जो सृष्टि का कारण है, सुख शांति सौहार्द, देव महादेव की, सत्यम शिवम सुंदर की, हमारे ऋषियों मनीषियों स्वतंत्रता सेनानियों की, इन व्यवस्थाओं के खिलाफ प्राणों की आहुति जिन्होंने दी, आज उनका अपमान हो रहा है। जिस व्यवस्थाओं को समाप्त करने के लिए वो लड़ाई लड़े, वही व्यवस्था का आज विस्तार लोग कर रहे हैं। ऋषियों मनीषियों ने जो संस्कार संस्कृति दिया, उसका अपमान कर रहे हैं। इसलिए ये प्रकृति परमात्मा के ऋषि मनीषियों के बलिदानियों के अमर आत्माओं का प्रकोप का समय है। इन प्रकोप से, इन शापों से अपने को बचाने का समय है, संभालने का समय है, संभलने का समय है। अपने परिवार को बचाएं, वही अपने परिवार को, अपने आप को बचा पाएंगे, अपने को स्वस्थ रख पाएंगे, संतुष्ट पुष्ट कर पाएंगे। जो अपने ऋषियों मनीषियों का आदर सत्कार करते, न्यून और शून्य की तरफ की अवधारणा उनकी होगी। नहीं तो प्रकृति परमात्मा
ऋषियों मनीषियों स्वतंत्रता सेनानियों के कोपाभाजन सबको बनना पड़ेगा। वो समय बहुत सन्निकट है, इसलिए अपने को संभालने संवारने में समय लगाइए। अभीष्ट इष्ट को प्राप्त करने में अपना पुरुषार्थ करिए और ऐसे भगवान जो धरती के भगवान बने हैं अहंकार के रूपी, सम्मान के लिए, सुख सुविधा के लिए, इनका परित्याग करिए। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी की सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।